यहाँ पे हम देखते हैं जीजी को, जो कि काफी ज्यादा दर्द में होता है भाई। तभी यहाँ पे ग्रहणी और आकाशी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ग्रहणी आकाशी को बोलती है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? देखो उसको, और उसको अपनी पावर का यूज करके पकड़ो भाई, कर क्या रहे हो तुम? तो यहाँ पे वो वैसे ही करती है जैसे कि उसे ग्रहणी ने बोला होता है। लेकिन यहाँ पे जीजी तो भाई चिल्ला के बोलता है, प्लीज प्लीज मुझसे ईवल आई को दूर मत करो, मत करो। क्योंकि क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया है। क्योंकि यार वो बचपन से हर एक के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसे इसके घर वालों ने बंद करके रखा था एक जेल में, जिसकी वजह से ना ये खेल पाया ना कुछ। तो मैंने इसको प्रॉमिस किया है, तो प्लीज इसको मुझसे दूर मत करो, प्लीज। और ऊपर से भाई वो काफी ज्यादा रो रहा होता है कंटिन्यूसली भाई, बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे सभी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अयासी जो ग्रैनी होती है वो एक स्प्रे लेकर आती है, और वो स्प्रे वो जीजी पे मारती है। तो आप सोच रहे होगे कि आखिरकार उसने स्प्रे क्यों मारी? तो भाई उसका मतलब ये है कि अब ईवल आई और जीजी एक साथ ही इस घर में रहने वाले हैं, मतलब कि एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है उनकी अब। ये देखकर तो भाई वहाँ पे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, मोमो, अकारू, सभी के सभी। लेकिन यहाँ पे अयासे से तो भाई रहा ही नहीं चाहता। वो ग्रैनी से पूछती है कि जो जो तुमने किया, तुम्हें क्या लगता है तुमने सही किया? तभी वो कहती है, तुमने सुना नहीं कि जीजी क्या कह रहा था? और ये बात मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। तभी यहाँ पे अयासा बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे ईवल आई की रक्षा करनी होगी, उसका ध्यान रखना होगा? नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम, मतलब मेरा टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस है, तो मैं अपना टाइम इसे मतलब ध्यान रखने में तो वेस्ट नहीं करने वाली। लेकिन तभी यहाँ पे अकारू आता है और कहता है, अगर ऐसा ही बात है तो मैं रेडी हूँ इसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन तभी वो उसे कहती है, क्या तुम पागल हो? क्योंकि अगर तुम ईवल आई का ध्यान रखने के लिए मान रहे हो, तो तुम्हें सारे दिन सारी रात उसको देखना होगा, ध्यान रखना होगा, और ये काफी डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो तुम समझ रहे हो ना? लेकिन तभी यहाँ पे अकारू से बोलता है, मेरी बात सुनो, देखो आखिरकार जीजी तो हमारा फ्रेंड था ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करे, उसका ध्यान रखे। तो क्या हो गया अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा या ज्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा, लेकिन मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो भाई यहाँ पे कासे भी मान जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। भाई जैसी वो उसके कंधे पे हाथ रखती है ना भाई, अकारू तो भाई शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ देख के मोमो और भाई उसके बीच में फाइट होने लग जाती है। इसी के बीच में बारिश भी होने लग जाती है, और जीजी भाई वो तो ईवल आई में कन्वर्ट हो जाता है। वो तो भाई यहाँ पे अकारू के ऊपर जोर से पंच मारता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाता है तो वो फिर से सभी से माफी मांगता है। लेकिन सबको सॉर्ट आउट हो ही जाता है, क्योंकि सबको पता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सारी गलती तो ईवल आई की है, तो ये भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैटर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे सभी सो गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे अकारू और जीजी तो जाग रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे जीजी तो कहीं बाहर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि जीजी का ध्यान रखने के लिए किसे कहा गया है। तो यहाँ पे अकारू भी उसके पीछे पीछे जाता है, जीजी जहाँ जाता है वो उसके पीछे पीछे जाता है, जो करता है वो वही करता है भाई, लाइक अ बेबी सिटिंग भाई। तो उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन, जहाँ पे अयासी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और बोलती है, मुझे अब एक जॉब करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे बहुत कुछ करना है। लेकिन ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, अरे तू पागल वागल है क्या? मतलब मुझे ये बता कि तेरे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से है? भाई तू पहले पढ़ तो ले, बाद में काम करते रहियो, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ने में ध्यान दे। तो फिर वो सोचने लग जाती है कि यार मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी जॉब, मैं कौन सी करूं। तो भाई वो सोचती है, काफी ट्राई भी करती है और मिल जाती है उसे जॉब। लेकिन कौन सी मिलती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अयासे के फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स है उसके, वो सभी के सभी जाती हैं अकारू के पास और उसे बोलती हैं, अकारू अयासे को तो पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगी, तो तुम्हें आज अकेले ही घर जाना होगा। तो अकारू कहता है, अच्छा उसने मुझे बताया नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अयासे के फ्रेंड्स तो भाई अकारू को मतलब दोनों हाथों से पकड़ते हैं और एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं।
भाई क्या चल क्या रहा है ये? आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि वो उसे रेस्टोरेंट में क्यों लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड जैसी अकारू को अंदर लेके जाते हैं रेस्टोरेंट के, तो भाई वो क्या देखता है, वो अयासे को देखता है। भाई वो तो काफी प्रीटी और क्यूट लग रही होती है, और उसके साथ एक और गर्ल होती है, वो भी सेम उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है। भाई लिटरली यहाँ पे अयासे और अकारू एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। भाई ऐसे पता नहीं कौन सी मुंह दिखाई की रस्म हो रही हो सीरियसली भाई। और अयासे तो अपना मुंह छुपाने लग जाती है लाइक दिस। लेकिन भाई उसका ये रिएक्शन देख के उसके सीनियर यानी कि अयासे के सीनियर्स भाई उसे कहते हैं, तुम पागल पागल हो गई हो क्या, रेस्टोरेंट में कोई आया है तो तुम ऐसे बिहेव करोगी, चलो अच्छे से बिहेव करो। तो भाई यहाँ पे अयासे उनका अच्छे से वेलकम करती है और उनको खाने पीने के लिए चीजें देती है। इवन भाई अयासे की जितनी फ्रेंड्स थी जो कि यहाँ पे कारो को लेकर आई थी, भाई वो तो फुल मजे कर रही होती है, एंजॉय कर रही होती है मोमेंट का। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ अयासे तो भाई सच में अंदर से जल भुन रही होगी, बिकॉज उसकी फ्रेंड्स ने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसे बिलीव नहीं था भाई सच में। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या, मुझे कमेंट में बताओ यार। तो यहाँ पे जो अयासे के साथ एक और गर्ल होती है, वो उन सभी को एक मोए मोए एक थीम होती है उसके बारे में बताती है। तो भाई यहाँ पे ये सभी लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं। अयासे तो भाई अभी भी काफी शर्मा रही होती है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये लोग अपने अपने घर जाने लग जाते हैं। लेकिन एक पर्सन है जो कि घर जाने के लिए रेडी नहीं होता। हाँ तुम सही सोच रहे हो, अकारू भाई वो तो कहता नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे भाई उसकी फ्रेंड तो शर्मा जाती है और कहती है तो ठीक है तुम लोग एंजॉय करना, हम चलते हैं। ये बात सुनकर तो भाई अयासे अकारू को बोलती है, तुम पागल पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है ना जीजी का तुम्हें ध्यान रखना है और वो तुम्हारा घर पे वेट कर रहा होगा, मतलब तुम जाओ यहाँ से। तभी अकारू कहता है, अच्छा रुको रुको मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे से बिना पूछे यहाँ पे आ गया। अकासे बोलती है, हाँ ठीक है वो तो ठीक है, तुम लेकिन यहाँ से चले जाओ। तभी अकारू बोलता है, मुझे बताओगी तुम यहाँ पे कब तक कितने टाइम तक काम करने वाली हो। तभी अकासे बताती है कि मैं 10 बजे तक काम करूंगी। तभी अकारू बोलता है, तो ठीक है फिर मैं वेट करूंगा तुम्हारा। लेकिन अयासे फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा वेट मत करो, मुझे नहीं पसंद। तभी अकारू कहता है, अच्छा ठीक है भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ। अकारू के जाने के बाद अयासे काफी अच्छे से काम करने लग जाती है। जब उसका टाइम हो जाता है तो वो जैसे ही घर निकलती है तो भाई तभी वहाँ पे उसके सामने आ जाता है भाई अकारू। भाई वो तो उसे देख के काफी खुश भी होती है लेकिन शॉक्ड भी होती है और शर्मा रही होती है। इवन अकारू भी शर्मा रहा होता है। अकासे कहती है, तो तुम अभी तक घर नहीं गए, ये तो बहुत गलत बात है ना, तुमने तो मेरी बात भी नहीं मानी। तभी अकारू बोलता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि एक लड़की को इतनी रात को अकेले आने दूं। मुझे पता है कि आजकल का माहौल ठीक नहीं है, तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। तो अकासे भी मान जाती है और भाई ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। भाई काफी रोमांटिक सीन है ये तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जीजी को, जो कि काफी ज्यादा ध्यान लगा के बैठा होता है। इवन उसे हिलाने की कोशिश भी की जाती है लेकिन वो तो भाई हिलता ही नहीं है, जैसे कोई स्टैचू बन गया हो। तभी यहाँ पे मानजीरो अकासे ग्रैनी को बोलता है, यार ये तो हिल ही नहीं रहा। तभी यहाँ पे अकासे ग्रैनी बोलती है उसे, जाओ तुम गर्म पानी लेकर आओ, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सोया सॉस के साथ। तो यहाँ पे भाई जीजी भी काफी डर जाता है, घबरा जाता है कि ये क्या करने वाले हैं भाई। यहाँ पे जो ग्रैनी होती है अकासे ग्रैनी, वो तो भाई सोया सॉस की एक ड्रॉप जीजी के सिर के ऊपर डालती है। इवन यहाँ पे जो इवल आई होता है भाई वो उसे पोजेस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे अकारू और अयासे भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जीजी तो अकासे को देख के उसकी तरफ भागने लग जाता है उसके पास जाने के लिए, लेकिन वो तो अचानक से आयरा से टकरा जाता है जिसके पास होता है ठंडा पानी। भाई वो उसके ऊपर गिर जाता है। अब तुम खुद ही समझ लो कि आगे क्या होगा। तो भाई वो तो यहाँ पे इवल आई में कन्वर्ट हो जाता है। इवन यहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकते हैं लेकिन उस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे इवल आई ने तो एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन भाई उसके शील्ड के अंदर पता है कौन होता है, अयासे ग्रैनी भाई। हालांकि यहाँ पे वो तो इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं तोड़ पाती। और अब जब यहाँ पे इवल आई देखता है कि उसके शील्ड के अंदर अयासे भी है, यानी कि ग्रैनी अयासे, तो भाई वो उसको भी नुकसान पहुंचाने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी। एंड अगर आपने कोई और एपिसोड देखना है तो जल्दी मुझे बता देना कमेंट करके, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।